टेंशन विल रिमेन सेम अंटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रहा हो, सॉरी, टेंशन विल रिमेन सेम अंटिल एंड अनलेस रोप चेंज नहीं हो रही हो, ठीक है। टेंशन का डायरेक्शन हमेशा पुलिंग नेचर का होता है, ठीक है। चलिए, तो अब अपन थोड़े से क्वेश्चन करना सीखेंगे। कल मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी थी, 5 पॉइंट लिखवा दिए थे, न्यूमेरिकल्स फॉर टेंशन फोर्स। चलिए, find the tension force in the system. मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारी कंसेप्चुअल बातें बताऊंगा, सब लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली इक्वेशन हमें लिखनी है कि हमें पहले तो ये पता करना है कि क्या सिस्टम में कोई एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर सिस्टम में एक्सेलरेशन हो रहा है तो वो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है। तो अगर हमें ये पता करना है तो इसके लिए कुछ बेसिक बातें जो कि हमको जानना पड़ेंगी। पहले देखो, ये पूरे सिस्टम पर कितना फोर्स लग रहा है। सर, इस पूरे सिस्टम पर एक 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। बोलो, इस पूरे सिस्टम पर एक 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अच्छा, क्या लिखोगे। हम यहाँ पे लिखते थे नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू एम टोटल इंटू ए। बोलो, ऐसे ही लिखते थे। अभी इस पूरे सिस्टम पे अगर तुम ध्यान से देखो, तुम्हारे दिमाग में, कुछ बच्चों के दिमाग में होगा कि अब तो टेंशन भी है, पहले जो न्यूमेरिकल कराते थे वहां पर तो डब्बे ऐसे कांटेक्ट में रहते थे एक दूसरे के, अब तो टेंशन भी है। तो पहले सोचो, इस पूरे सिस्टम के लिए जो मैंने ब्लैक कलर से सर्कल बनाया है, इस पूरे सिस्टम के लिए क्या टेंशन इंटरनल फोर्स है। मैंने इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स क्लास में पढ़ा है। तो क्या इस पूरे सिस्टम के लिए ये जो मैंने सर्कल बनाया है, ये सर्कल, क्या इस सर्कल के लिए टेंशन एक इंटरनल फोर्स है। अगर टेंशन इंटरनल फोर्स है तो क्या वो कैलकुलेशन में आएगा, हाँ या ना। नहीं। तो इस पूरे सिस्टम पर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो कौन है, सिर्फ और सिर्फ 5 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5, टोटल मास भी 5 है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। अब उसके बाद में 2 kg के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं मैं। ठीक है क्या। एक और चीज लिखो ना सर, इस पर ए एक्सेलरेशन भी हो रहा है, ये पूरा का पूरा सिस्टम इधर जा रहा है, कितने से, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और जितने से पूरा सिस्टम जाता है उतने से इंडिविजुअल पार्टिकल भी जाता है। तो इंडिविजुअल पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या हो गया, ए। तो एफ नेट इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स कितना लग रहा है, सिर्फ 2 kg के ब्लॉक के लिए लिख रहे हैं अब हम। सर 2 kg का ब्लॉक को अगर हम ध्यान रखेंगे तो 2 kg के ब्लॉक के लिए सर यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स आता है। अब एक्सटर्नल फोर्स 5 न्यूटन भी है और टेंशन भी है। बोलो ना यार, अगर है तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस पॉजिटिव, उसके अपोजिट लगने वाले नेगेटिव, बराबर मास है 2, एक्सेलरेशन है 1, 5 माइनस 2, 3 न्यूटन। कितना है, 3 न्यूटन। क्लियर हुआ क्या था। क्या टेंशन इन द सिस्टम लिखते बना सभी लोगों को।
हाँ ना, तो इस पूरे सिस्टम में बेटा टेंशन तो यही लग रहा है ना। एक्चुअली इस सिस्टम में जब तुम अंदर घुसोगे तो तुम क्या देखोगे कि एक धागा भी है, तो उस धागे में जो टेंशन आ रहा है वो ये आ रहा है। अगर तू चाहती है संजीवनी तो तू 3 kg से कर ले, इधर लगा दे टी और एक्सेलरेशन है ए, मास है कितना 3, तो एफ नेट बराबर एम ए। नेट मास नेट फोर्स कितना आ रहा है सर टी, मास कितना है 3 × 1, ये ले यहाँ से क्या आ रहा है 3 बराबर टी बराबर 3 न्यूटन। क्लियर है। यहाँ पर सब्सट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, तो ये फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में पॉजिटिव और ये टेंशन फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के अपोजिट है, इसीलिए नेगेटिव। अब यहीं पर ये टेंशन फोर्स एक्सेलरेशन के साथ हो गया तो देख पॉजिटिव है। क्लियर हुई बात, समझे क्वेश्चन। पहला एग्जांपल लिखो सभी लोग। तुम लोगों को इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि नहीं न्यूटन लॉ में? हम्म। चलो लिखो। टेंशन अच्छा टॉपिक है। हाँ स्वामी, इधर देखो, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। इंटरनल फोर्सेस की बात मैं रिपीट कर देता हूँ, जो बच्चों को सुनना है एक बार सुन लो, बाकी लोग लिख लो जिनको समझ में आ गया है। जब तुम इस वाले डब्बे को देखते हो, ये जो मैं ग्रीन पेन से सर्कल बना रहा हूँ, तो इस ग्रीन पेन से जब मैं सर्कल बनाता हूँ, तो इस ग्रीन पेन से सर्कल बनाते टाइम एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे कौन है? 5 न्यूटन ही है सिर्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे सिस्टम पे जब हम लिखते हैं एफ नेट एक्सटर्नल बराबर एम टी ए, तो यहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स है 5 न्यूटन का। ठीक है। लेफ्ट वाले में 5 क्यों लिया, कहां पर बेटा, वैसे राइट लेफ्ट क्या कर रहे हो? हाँ बिल्कुल तन्मय, हमने डेफिनेशन पढ़ी भी, इंटरनल फोर्सेस आर दी फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग बिटवीन दी बाउंड्रीज। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मास एक ही होता है। हाँ अथर बिल्कुल, अब जब हम 2 kg की बात करेंगे तो 2 kg के लिए 5 न्यूटन और टी दोनों एक्सटर्नल एक्ट करेंगे। अच्छा सॉरी, मैंने मास टोटल बोलते हैं इसको, एमटी, सॉरी सॉरी, इसे टोटल मास बोलते हैं एमटी। आगे चलें। हाँ निधि ओके, 7:30 कॉल कर लेना। हाँ टेंशन तो सेम ही है ना, 2 kg से निकालो चाहे 3 kg से। चलो नेक्स्ट, अब ये सवाल तुम लोग करोगे।
find the tension in the string. Find the tension सॉल्व करो बेटा. तुम खुद सोचो, क्या दोनों एक ही थ्रेड है? क्या ये थ्रेड और ये थ्रेड एक है या अलग अलग जुड़े हुए हैं? क्या ये एक साथ? अगर जुड़े हुए नहीं है इसका मतलब क्या है? दोनों अलग अलग थ्रेड है, और थ्रेड एक बार टूट कर अगर अलग हो गया तो उसमें टेंशन भी अलग आएगा, इसलिए मैंने T1 T2 लिखा है. सॉल्व करो. आगे चलते हैं. चलिए देखिए, पहले तो सर हम पूरा सिस्टम लेते हैं. अगर हम पूरा सिस्टम लें तो इस पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स कौन है? इस पूरे सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो है 60 न्यूटन. तो हम लिखेंगे ऑन सिस्टम एफ नेट इक्वल टू एम ए. अब एफ नेट इक्वल टू एम ए, तो नेट फोर्स कितना है? 60. टोटल मास कितना है? 5 3 8 और 2 10. तो ए कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. किधर की तरफ आ गया? ए इधर की तरफ. एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इसके बाद में क्या करना है? हमको एक 2 kg का बॉक्स लेना है. एक T1 F इक्वल टू 60 न्यूटन इधर लग रहा है, T1 इधर लग रहा है, और एक्सेलरेशन इधर होगा कितना? 6. तो अगर मैं इन एक्स डायरेक्शन ही सॉल्व कर दूं, सिर्फ अभी वाई डायरेक्शन में हमारा कुछ काम हो नहीं रहा, इसलिए मैं वाई डायरेक्शन नहीं लिखता, एक्स डायरेक्शन ही सॉल्व कर दूं. फ्री बॉडी डायग्राम कहते हो तो बना देता हूँ, एम जी और एन. तो मैं क्या लिखूंगा सर? आप लिखोगे -T1 प्लस 60 बराबर, इसका मास है 2 इंटू 6. तो -T1 12 माइनस 60. तो T1 बराबर कितना हो गया? 48 न्यूटन. कितना हो गया? 48 न्यूटन. अब मैं 3 kg का बॉक्स लेता हूँ. तो ये T2, ये T1. एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो T1 माइनस T2 बराबर 3 इंटू 6. तो T1 माइनस T2, 6 3 जा 18. T1 की वैल्यू मुझे पता है. T1 की वैल्यू एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है पॉजिटिव 48 माइनस T2 18.
T2 बराबर कितना आ गया 48 माइनस 18 30। तुम चाहो तो 5 kg वाले से भी निकाल सकते थे T2। 5 kg वाले पे एक ही फोर्स लग रहा है T2 और एक्सेलरेशन है इधर, तो T2 बराबर 5 इंटू 6, T2 इक्वल टू 30 न्यूटन। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो बेटा, समझे क्या इतना? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को इतना? सभी के आंसर आ रहे हैं? समझ में आया इतना? बोलो यार। T1 माइनस T2 18 कैसे? अच्छा, ये देखो 3 kg वाले पे एक्सेलरेशन कितना है 6 है ना, तो 3 इंटू 6 लिखूंगा ना मैं, तो 3 इंटू 6 कितना हो गया 18। T1 माइनस T2 बराबर 18। कल चलिए लिखिए, सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है वो पॉजिटिव, बस वो वाले सारे फोर्स पॉजिटिव। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होने वाले फोर्सेस पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देख लो, इधर का है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, तो जो इस डायरेक्शन में फोर्स होंगे, जैसे कि अब एक्सेलरेशन इधर है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक्सेलरेशन इधर है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। सिंपल तो है। हाँ बिल्कुल, एक्सेलरेशन के अपोजिट सारे माइनस वाले होंगे, और एक्सेलरेशन के साथ जितने एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जितने फोर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे। हाँ, एक्सेलरेशन बिल्कुल एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में होगा बिल्कुल। तो बेटा यहाँ पर देखना कृष्णा, यहाँ पर आ गया ना कि नेट एक्सटर्नल फोर्स तो पूरा इस सिस्टम पे इधर ही लग रहा है, तो नहीं चाहते हुए भी एक्सेलरेशन इधर ही होना चाहिए ना। नहीं चाहते हुए भी एक्सेलरेशन इधर ही होना चाहिए ना, तो वही तो लिखा है मैंने, इसीलिए तो मैंने बोल दिया कि इधर होगा। अगर ये 60 न्यूटन की जगह पे कोई 200 न्यूटन इधर लगा देता, तो मैं बोलता कि 140 न्यूटन का नेट फोर्स इधर है, 200 माइनस 60, तो फिर अपन इधर की तरफ लेते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है यार, मेहुल तुम रटोगे बेटा तो नहीं सीख पाओगे, देखो। हाँ, मतलब मेहुल अगर रटोगे ना चीजों को तो नहीं सीख पाओगे। यहाँ पर देखो, बिहेवियर को समझो, मैं रटवा नहीं रहा हूँ। यहाँ पर बिहेवियर को समझो कि यहाँ पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कितना है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है और T1 का इधर है, तो नेगेटिव, क्योंकि T1 यहाँ पर टेंशन एक पुलिंग फोर्स होता है। अब इस डब्बे के लिए बनाओगे 3 kg के लिए, तो 3 kg के लिए पुलिंग फोर्स इधर आएगा। अब पुलिंग फोर्स इस एक्सेलरेशन के साथ हो गया, तो पॉजिटिव हो गया। मैं क्या करूं? मुझे तो दो बातें याद रखनी है कि टेंशन को रखना है पुलिंग नेचर का, और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस पॉजिटिव, बस मैं यही रखूंगा और सॉल्व करूंगा, चाहे कहीं भी कुछ भी पढ़ाऊं। पूजा वही तो रीजन है, बार बार क्यों वही पूछ रही हो? अब देखो ना यहाँ पे क्या लिखोगी तुम, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में T1, उसके अपोजिट T2, 3 इंटू 6 m इंटू ए, एफ नेट बराबर है में। ठीक है बेटा? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अभी सब लगाते हैं केशव, अब तुम लोगों ने क्वेश्चन का तरीका समझ लिया, अब अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन करो।
चलो सॉल्व करो जल्दी से। सारा पूरा सॉल्व करो और आंसर बताओ सभी लोग। अगर अब मैं थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करूंगा, आप लोग जवाब देना अगर कहीं कोई डाउट हो तो, है ना। मैं लिखता हूँ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 4 × 40। तो नेट फोर्स क्या हो गया, हाँ हाँ हाँ, कुछ गलत हो गया। 70 - 30 बराबर 4 × A। तो 40/4, तो एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसके बाद में मैंने एक डब्बा लिया ये 2 kg का, इस पे इधर लग रहा है 70, इधर लग रहा है T1। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, A बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से। तो 70 - T1 बराबर 2 × 10। तो 70 - 20 बराबर T1, तो T1 बराबर 50 न्यूटन। उसके बाद में मैं लास्ट वाला डब्बा बना रहा हूँ 1 kg, जिस पर 30 न्यूटन लग रहा है। इधर लग रहा है T2। एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो मैं लिखूंगा T2 - 30 बराबर 10 × 1। तो T2 बराबर यहाँ से आ रहा है 40 न्यूटन। यही है क्या? अब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या लिखना है, खुद सॉल्व करना तुम। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक की कहानी मतलब आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम थोड़ा वर्टिकल सिस्टम्स पे जाते हैं और आगे की क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मास है 2 kg, 3 kg। फाइंड द टेंशन T1, T2 और T3। अदीफा हमेशा याद रखो कि तुम्हें पुलिंग फोर्स लगाना है टेंशन की डायरेक्शन में, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं याद रखना है। ठीक है, चलो अभी ये वाला अदीफा ये सॉल्व करो और इसमें T1 T2 लगाओ। बट अब मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है कि तुम नीट कितनी बार दे पाओगे। आई हैव रियली नो आइडिया अबाउट इट। राहुल चिमनिया सर से पूछना, उन्हें जरूर डेफिनेटली पता होगा।
चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, कुछ भी नहीं है, इट इज वेरी इजी। सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले 2 kg वाले डब्बे का। मैंने कल बनवाया भी था। इधर लगेगा T1। 2 kg वाले डब्बे से सर एक और धागा जुड़ा हुआ है T2। और सर 2 kg वाले डब्बे का अपना खुद का वेट mg। फिर 3 kg वाले का डायग्राम। अब सर ये T2 है तो इधर भी एक T2 लग रहा है क्योंकि 3 kg से भी जुड़ा हुआ है T2। इधर क्या लगेगा T1। क्या लगेगा T1। और और साथ ही साथ इधर क्या लग रहा है 3G नीचे की तरफ। 5 के साथ क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है T1 और नीचे लग रहा है 5G। क्या डायग्राम क्लियर है? अच्छा T3 ले ले रहे भाई। हो T3। T3। क्या डायग्राम क्लियर है? किसी को डायग्राम में कोई डाउट? चलो अब पहले ये वाला डब्बा लो। क्या एक्सेलरेशन हो रहा है क्या? एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन हो रहा है तो लिखो T1। जहां तुम्हें, जिसे ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लो, नीचे वाले को नेगेटिव, तुम्हें उल्टा मानना हो तो भी मान लेना, कोई दिक्कत नहीं। T1 माइनस एम जी माइनस T2 बराबर 0। T1 माइनस T2 बराबर mg। mg की वैल्यू है 20। एक वैल्यू आ गई T1 माइनस T2 बराबर 20। अब आओ दूसरा डब्बा लो। दूसरे डब्बे के लिए क्या लिखोगे? T2 माइनस T3 माइनस 3G बराबर 0। तो T2 माइनस T3 बराबर 3G। बिल्कुल इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। अब आओ आखिरी वाला डब्बा लो। T3 माइनस 5G बराबर 0। तो T3 बराबर कितना आ गया? T3 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे 80 न्यूटन। T1 की वैल्यू यहाँ पुट करो और T2 की वैल्यू यहाँ पुट करो 100 न्यूटन। तीनों आंसर आ गए क्या? 50, 80, 100। क्लियर है सभी को? हाँ बेटा, जब तक के नेट फोर्स जीरो है तो इक्विलिब्रियम में ही होंगे ना। बार बार वही प्रश्न क्यों पूछते हो तुम लोग? तो सब लिखवा दिया है मैंने। चलो बाकी लोग लिखो सब। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहले वाले का फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया? T1 ऊपर, T2 नीचे, mg नीचे। तो एफ नेट बराबर 0 होने से T1 माइनस एम जी माइनस T2 इक्वल टू 0। यहाँ से ये इक्वेशन आ गई। सेकेंड वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और ये इक्वेशन आ गई, ये वाली। थर्ड वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और इक्वेशन आ गई। बोलो। सबको ऐड कर दिया बाद में, वैल्यूज रख रख के। चलो अदीफा क्लियर है अब? ठीक है, लिखो सब लोग। अच्छा, आसान और मजेदार है। देता रहता हूँ क्लास में।
Find the acceleration of the system and tension between strings. फाइंड कीजिए जल्दी सभी लोग. Is my voice clear to everyone? मेरी आवाज सुन पा रहे हो क्लियरली? बेटा तुम फिर एक बार लॉग इन होकर रिफ्रेश कर लो. बाकी लोग सॉल्व करो क्वेश्चन फटाफट जल्दी. चलिए सॉल्व करते हैं. सर पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स लग रहा है. अगर हम इस पूरे सिस्टम को ध्यान से देखें तो इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स लग रहा है जो कि कितना है, एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू ए वेक्टर. नेट फोर्स इस पूरे सिस्टम पर जो लग रहा है ना सर, वो है 150. नेट फोर्स जो इस पूरे सिस्टम पर लग रहा है ना, हाँ रवीना बिल्कुल, वो है 150. टोटल मास है 15 इंटू ए 10. तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब 2 kg वाले डब्बे का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो. 2 kg वाला ऊपर जा रहा है 150 न्यूटन से और नीचे उसको रस्सी खींच रही है T1 से, और एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ ही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. तो 150 माइनस T1 बराबर 2 इंटू 10. तो 150 माइनस 20 बराबर T1. 130 बराबर T1 इक्वल्स टू 130 न्यूटन. अरे हाँ थोड़ी सी गलती हो गई, 2 मिनट. 2G भी तो लिखेंगे, वेट ऑफ द बॉडी. वेट ऑफ द बॉडी भी तो लग रहा है. गुड. तो 150 माइनस 2G माइनस T1 बराबर 2 इंटू 10. अपन क्या लिख रहे हैं इस ब्लॉक के लिए, एफ नेट बराबर एम ए. तो नेट फोर्स है 150 माइनस 20 माइनस T1 बराबर 20. तो 150 माइनस 40 बराबर T1. तो T1 की वैल्यू आ रही है 110. तन्मय यही आंसर आ रहा है क्या? क्या सभी को समझ में आया? ये जो मैं बोल रहा हूँ वो जवाब दो. अभी थोड़ी देर शांति रखो. अब T2 निकालना है तो थोड़ी चालाकी कर लेते हैं ना यार. सीधे सीधे 10 kg वाला डब्बा ले लेते हैं. 10 kg पे क्या लग रहा है, T2. एक्सेलरेशन है 10 का, mg लग रहा है नीचे 10G. तो T2 माइनस 10G बराबर 10 इंटू 10. T2 बराबर 200. क्या T2 T1 सब आ गए? 200 आएगा ना बेटा. 100 और 100, 10 इंटू 10 और 10 इंटू जी. हाँ 200 न्यूटन. करा तो है. वेट mg 10 किलो का है ना यार. कैसे सोते हो यार क्लास में, सीरियसली. तो mg लिखा तो है. कुछ लिखने के, कुछ बोलने के पहले सोचो तो सही क्या बोल रहे हो. अच्छा एक और. हम्म. एक 2 मिनट रुको. एक 2 मिनट, एक छोटा सा करेक्शन और करना है.
2 मिनट प्लीज, इधर देखो। इस पूरे सिस्टम पे 150 न्यूटन ऊपर लग रहा है, 3 2 5 और 10, 150 न्यूटन नीचे भी लग रहा है mg का। तो एफ नेट कितना हो गया? -150 तो ए 0। एफ नेट कितना हो गया? 0। सॉरी मैं भूल गया, माय साइड से मिस्टेक, मिस्टेक फ्रॉम माय साइड, सॉरी। तो एक्सेलरेशन 0 है सब जगह, ठीक है। तो सॉल्यूशन, एक्सेलरेशन क्या है? 0। एक्सेलरेशन 0 है तो बस इतना सा चेंज करना है। तो एक्सेलरेशन 0, तो ये भी 0। तो T1 की वैल्यू आ गई यहाँ से 130। अपन एक नया क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बदले, है ना, तो वो बार बार करेक्शन नहीं आएगा। चलो यहीं पे कर लो, तुम लोग समझ में आ गया ना तुमको क्या करना है, एक बार फिर से कर लो, मेरा ध्यान नहीं था, सॉरी। चलो 1 kg, 3 kg और क्या ले लें, 6 kg, 200 न्यूटन। चलो सॉल्व कर लो फटाफट। तो उस क्वेश्चन को काट ही दो, मैंने क्या पता कहाँ ध्यान था। फाइंड एफ नेट, फाइंड नेट एक्सेलरेशन ऑन सिस्टम एंड टेंशन एंड स्ट्रेंथ। अभी ये वाला सॉल्व करो पहले सब लोग, उसके बाद अपन बात करते हैं। सेकंड लास्ट में क्या गलती होगी? सेकंड लास्ट सही है, सेकंड लास्ट में कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड लास्ट सब कुछ सही है। सेकंड लास्ट में सिर्फ लास्ट क्वेश्चन में गलती है, सेकंड लास्ट बिल्कुल सही है संस्कार। ये वाला सॉल्व करो फिलहाल अभी सभी लोग। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ये वाला सॉल्व करो। चलो सॉल्व करते हैं। ऑन सिस्टम ऑन सिस्टम एफ नेट इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स कितना लग रहा है? 200 तो ऊपर की तरफ, 6 3 9 और 1 10, 10 g नीचे की तरफ। इस पूरे सिस्टम को देखो,
बराबर 10A। एक्सेलरेशन कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सभी का आया, सभी का एक्सेलरेशन आया। 10, सॉरी कहाँ गया, 10 एक्सेलरेशन हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए प्रांजलि तुम यहाँ देखो ना यार, तुम जहाँ पढ़ा रहा हूँ वहाँ ध्यान नहीं है तुम्हारा, यहाँ देखो बेटा। चलो अब अपन लेते हैं 1 kg वाला बॉक्स, सब बच्चे देखेंगे। 1 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। 200 न्यूटन ऊपर लग रहा है, ये एक टेंशन है T1, ये किधर लग रहा है नीचे, और डब्बा ऊपर जा रहा है A से। मास कितना है 1 kg, तो 200 माइनस T1 बराबर 1 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 10। एफ नेट इक्वल टू एम ए लिखा है मैंने। और एक mg भी तो नीचे लग रहा है, तो सर माइनस 1g भी होगा, -1g। क्लियर हुआ है? -g मतलब -10, 200 माइनस T1 और ये 10, तो -10 प्लस 200 माइनस 10 इक्वल्स टू T1, तो 200 माइनस 20 इक्वल्स टू T1, तो 180 बराबर T1, 180 बराबर T1। ये आ रहा है क्या आप लोगों का भी? बोलो यार। अब लेते हैं अपन डायरेक्ट 6 kg का ले लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी सॉल्व कर रहे हैं इसलिए। 6 kg में क्या हो रहा है, नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है T2, एक्सेलरेशन है a, तो T2 माइनस mg बराबर ma, तो T2 बराबर mg प्लस a। मास है 6, एक्सेलरेशन कितना है 10, और एक्स ए की वैल्यू कितनी आई है हमारी 10, 6 दूनी 12, 120 न्यूटन। जिन बच्चों को थोड़ा ज्यादा प्रेम था 3 kg से, वो 3 kg से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर लग रहा है T1, नीचे लग रहा है T2, और लग रहा है 3g, और लग रहा है एक्सेलरेशन। तो T1 माइनस 30 माइनस T2 बराबर 3 इंटू 10, 30 माइनस T2, T1 की वैल्यू आई है 180 में से 30 गए 150, तो यहाँ से सॉल्व करने पे भी T2 की वैल्यू क्या आ रही है 100। भैया लिखा ना 6g, ये mg 6g तो है मेरे भाई, यहाँ लिखा है फिर ये यहाँ चला गया। चलिए समझ में आया आप क्वेश्चन सभी लोगों को? क्लियर है? देखो बेटा क्या हो गया, -10g क्यों, कहाँ पर पूछ रही है? अरे ग्रेविटी लिखेगी ना बेटा, कैसी बात करती है यार, ग्रेविटी लिखना है इसके लिए।
तो क्या हो जाएगा ये 200 ऊपर की तरफ, ग्रेविटी मतलब जी नीचे की तरफ, माइनस T1 बराबर 1 इंटू एक्सेलरेशन है 10। यही तो लिखी थी बेटा इक्वेशन। चलिए लिख लिया सभी ने।